Today we are going to discuss about chemical properties of ammonia, but in previous videos we are already study about various property related to ammonia. Okay, तो आज जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो बच्चों वी नो दैट कि जो हमारे पास अमोनिया होता है इसका फॉर्मूला होता है NH3, और हमें पता है अमोनिया में ये जो हमारा नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स इसके पास टेंडेंसी होती है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें। ओके, इसकी इसी टेंडेंसी की वजह से ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ओके, और ये इसी वजह से जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनसे अटैच होकर के कोऑर्डिनेट बनाने की टेंडेंसी को शो करता है। ओके, सपोज कि हमारा अगर ट्रांजिशन मेटल हम कॉपर ले लें Cu डाई पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, अमोनिया से NH3, तो हमें एक कंपाउंड मिल जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिल जाएगा CuNH3 का होल 4 डाई पॉजिटिव। इसका नेम क्या होगा, टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड आयन। ओके, तो इस तरह ये देखा गया है कि जो हमारा अमोनिया होता है ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करने में अच्छे से यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है जिसको ये डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस यानी हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर, लाइक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो अमोनिया में कैपेसिटी होती है कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे और हमें क्या रिलीज कर दे, नाइट्रोजन गैस, और साथ में क्या बना ले, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हम बैलेंस करते हैं इसको 6NH4Cl। ओके, इसके अलावा सेम रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ भी शो कर सकते हो। NH3 गिव्स आउट N2 प्लस NH4Cl, बैलेंस करते हैं 3, 8, 6। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम एक्सेस में क्लोरीन को ले लें तो हम देखेंगे क्या बनेगा। देखिए अभी तो हमने एक्सेस में नहीं लिया, लेकिन अगर हम एक्सेस में ले लें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा जो कि एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। एक बार ट्राई कर ये वाली रिएक्शन भी कर लेते हैं। NH3 प्लस Cl2 हमने यहाँ पे एक्सेस में ले रखा है, हमें क्या मिल जाएगा, NCl3 प्लस 3HCl, बैलेंस करते हैं 3। ओके, बैलेंस हो गया हमारी रिएक्शन। और ये सेम रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ भी शो कर सकते हैं, यानी कि जो हमने अभी रिएक्शन लिखी है Cl की जगह अगर हम ब्रोमीन लगा दे तो भी ये रिएक्शन कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा तो इसके बाद नाइट्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हम जब अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिएक्शन एक्वस अमोनिया NH3। ओके, चलिए NH3 प्लस H2O, ठीक, क्या मिल जाएगा हमें, NH4OH। और ये जो NH4OH हमें मिला है ये यहाँ पर एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस बात का प्रूवन हमें कैसे मिलेगा कि अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें किसी भी एसिड से तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट और वाटर। NH4OH है, अगर हम रिएक्शन इसकी किसी भी एसिड से करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, NH4Cl प्लस H2O। क्लियर। तो NH4OH में कैपेसिटी होती है कि जब किसी भी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि किसी भी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन आप लें और उसमें NaOH आप डालें तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम रिएक्शन देख लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ZnSO4 है, ओके, और ये एक्वस सोल्यूशन है,
ZnSO4 का, और इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स NaOH। और ये क्या करेगा, ZnSO4 को किस में कन्वर्ट कर देगा, उसके हाइड्रोक्साइड में, इट मीन्स ZnOH का होल ट्वाइस प्लस ये क्या बचा है हमारे पास, NH4, और ये क्या है, SO4, यानी NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस हो गई। ओके स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे NH4OH को बेस की तरह बिहेव करता है, ये हमें प्रूव मिलता है इस रिएक्शन से। ओके, और ये जो हमारा NH4OH है, अगर आप इसमें एक कैपेसिटी है कि जब आप किसी भी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में NH4OH को डालते हैं, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड में जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है उसको मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है, एक्वस है, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रिक एसिड। ओके, HNO3। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, तो ओस्टवॉल प्रोसेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3। आपने कहीं ना कहीं इस प्रोसेस का नाम ज़रूर सुना होगा, ओस्टवॉल। ओके, प्रोसेस। तो अगर हमें देखा जाए कि हम कमर्शियल लेवल पर अगर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, तो वहाँ पर हम किसको प्रेफर करते हैं, ओस्टवॉल प्रोसेस को प्रेफर करते हैं। ओके, इस प्रोसेस में हम NH3 का ऑक्सीडेशन करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ओके, तो हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है हमारी 4NH3 प्लस 5O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम 4NO प्लस 6H2O। ओके, NO प्लस O2 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे हम वाटर को क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, और एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमें क्या मिल जाता है, HNO3। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम पूरी प्रोसेस के थ्रू देखते हैं। ये तो रिएक्शंस हैं, जिस रिएक्शंस के थ्रू हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड मिलता है ओस्टवॉल प्रोसेस में। ठीक है, अब हम पूरी प्रोसेस को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास चैम्बर होता है इस केस में, वो होता है हमारा कैटलिस्ट चैम्बर। ओके, फर्स्ट वन इज कैटलिस्ट चैम्बर, जिसको हम कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, देखते हैं हम डायग्राम में, ये क्या है, हमारा फर्स्ट चैम्बर है जिसे कैटालिटिक चैम्बर बोलते हैं। इस चैम्बर में हम क्या करते हैं, अमोनिया और एयर, इन दोनों को पास करते हैं, और जो इस चैम्बर का टेम्परेचर हम लोग रखते हैं वो होता है 1155 केल्विन। ठीक है, एक बार हम इस चैम्बर को हीट कर देते हैं तो दोबारा हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो टेम्परेचर हमारा होता है वो मेंटेन ही रहता है। क्यों मेंटेन रहता है, क्योंकि जो पूरी रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक है। क्लियर। इसके बाद अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे एयर और नाइट्रोजन किस रेशियो में हम पास करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और एयर का रेशियो क्या होता है, 1:8। एयर हमारा 8 होता है, नाइट्रोजन हमारा 1। इस रेशियो में 1:8 रेशियो में हम नाइट्रोजन और डस्ट फ्री एयर को इसमें पास करते हैं। जब हम इसमें पास करते हैं तो इस चैम्बर में कौन सी वाली रिएक्शन होती है, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन होती है। क्या होता है, NH3 प्लस O2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। देखिए प्लैटिनम गाज यहाँ पे लगा हुआ है, एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे ये वर्क करता है। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NO प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस करते हैं रिएक्शन 4 5 4। ओके, ये क्या हो गया, 6। क्लियर। और यहाँ पर कितनी हीट रिलीज हो रही है, -1275 किलो जूल। ओके, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें बना है, तो यहाँ पर जो हमारा अमोनिया है
ये अमोनिया ऑलमोस्ट 95% कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। किसमें? NO में। NO क्या नाम है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? तो ये पूरी रिएक्शन कहाँ पर होती है? कैटलिस्ट चैम्बर में, ये वाले चैम्बर में। क्लियर? नेक्स्ट, जब अब चूंकि हमने इसको हीट किया हुआ है और कितना टेम्परेचर दिया है 1155 केल्विन, तो जाहिर सी बात है सेकेंड स्टेप लेने से पहले हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वन इज कूलिंग पाइप। अब हम इसमें क्या करते हैं? इसको कूलिंग चैम्बर भी बोल सकते हैं, कूलिंग पाइप भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कूलिंग पाइप में हम ये पूरी जो भी बन के हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको पास कर देते हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट चैम्बर में लेके जाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन चैम्बर का। तो थर्ड हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर। क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जो गैसेस ऑलरेडी कूल हो चुकी हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर में आ रही हैं, यहाँ पर जो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड में जो हमने एयर मिक्स किया है, वो इस बार हम क्या करेंगे? एक्सेस में मिक्स कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम मिक्स करने, क्योंकि ये एरिया क्या है? काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे NO क्या आ गई है, और ये एरिया बड़ा है, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन और ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। जब हम यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो NO क्या करेगा? वापस क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? ऑक्सीडेशन चैम्बर। यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर चैम्बर का नेम दिया हुआ है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, यानी ये वाली रिएक्शन हमारी थर्ड वाली रिएक्शन कहाँ पर होती है? ऑक्सीडेशन चैम्बर में होती है। क्लियर? इसके बाद फोर्थ है हमारा एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन टावर है। इस टावर में ऊपर देखिए ये क्या लगा हुआ है? एक पाइप टाइप का लगा हुआ है, जहाँ से हम वाटर को क्या करेंगे? स्प्रिंकल करेंगे। ये क्या लगे हुए? कॉर्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है, इस पे हम, और हमारी ये गैस आ रही है NO2। क्लियर? देखो ये क्या आ रही है? NO2 गैस आ रही है। यहाँ पे हम वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं, और जो हमारी थोड़ा बहुत बच गई है ऑक्सीजन, वो भी साथ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल हम देखें तो रिएक्शन क्या होगी? अगर रिएक्शन हम 2 स्टेप में करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा क्या है? NO2 है। इस पे हम क्या स्प्रिंकल कर रहे हैं? वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं, H2O। तो क्या बन रहा है? HNO3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बन रही है, क्यों? क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत कम अमाउंट में बन रही है, लेकिन बन रही है। तो यहाँ पे जो NO है, ये वापस जो हमारा ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? NO2 में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये NO2 वापस किससे रिएक्शन कर रही है? वाटर से रिएक्शन कर रही है। फिर हमें क्या मिल रहा है? HNO3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये NO हमारी क्या है? वापस किस में ऑक्सीडाइज हो रही है? NO2 में ऑक्सीडाइज हो रही है, और जो किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जा रही है? वाटर के थ्रू। और ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, और क्या बन रहा है हमारा? HNO3। तो इस तरह जो HNO3 हमें मिलता है बच्चों, ये HNO3 डाइल्यूट होता है नियर अबाउट 68% के आसपास ये HNO3 हमारा होता है। तो इसमें ओसवाल प्रोसेस में एक्चुअली हुआ क्या है? हमने अमोनिया और एयर 1:8 में लिया है। इसमें इसको हमने कैटालिटिक चैम्बर में पास किया है, जो प्री हीटेड था 1155 केल्विन। ठीक है, दोबारा हमें इसे हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे वो क्या है? एक्सोथर्मिक होगी। ये हमारा क्या है? कैटालिस्ट लगा हुआ है, और यहीं पर क्या बन जाता है हमारा? देखिए फर्स्ट रिएक्शन क्या हो जाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बन जाता है। ठीक है, अब ये क्योंकि हमारा हीटेड चैम्बर था, अब हमें जो यहाँ पे NO निकलेगा उसे हमें ठंडा करना होगा, तो हम कूलिंग पाइप से इसे पास करेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट चैम्बर पे जाएगा, ऑक्सीडेशन चैम्बर में, जहाँ NO किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? NO2 में। ठीक है, उसके बाद NO2 को हम लेके जाएंगे एब्जॉर्प्शन टावर में। इस एब्जॉर्प्शन टावर में ये देखिए क्या है? वाटर स्प्रिंकल हम कर रहे हैं, ये क्वार्ट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो NO2 है ये वाटर से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं अमोनिया की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, सॉरी अमोनिया की नहीं, HNO3 की। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रिक एसिड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमें पता है कि ये कैसा लिक्विड है? कलरलेस लिक्विड है, और गैसियस स्टेट में
इसका ये कैसे एग्जिस्ट करता है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्लेनर मॉलिक्यूल्स में इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रही हूँ। सपोज ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इससे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे 130 डिग्री होता है नियर, यहाँ पर आप देखोगे तो 102 डिग्री नियर अबाउट होता है, क्लियर। इसके अलावा आप अगर एक्वस सोल्यूशन आप नाइट्रिक एसिड का बनाते हो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब आप वाटर में इसे ऐड करोगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये हमें वहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है। देखिए जैसे ये आपका HNO3 है, HNO3 में आपने क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव है क्या, हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कैसा बिहेव करेगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रेट मिल जाएगा, NO3 सिंगल नेगेटिव। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड यानी HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट हमने स्टडी कर लिया है, जो था एसिडिक कैरेक्टर, ओके, एसिडिक कैरेक्टर, ओके। तो एसिडिक कैरेक्टर में हमने क्या देखा था कि जब हम HNO3 में वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, सेकेंड वन इज एक्शन ऑफ हीट, ओके। और बच्चों हम ये जानते हैं कि जब हम HNO3 को सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम देखते हैं ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, HNO3 डिकम्पोज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हमें क्या देता है, वाटर, और क्या है, ऑक्सीजन, क्लियर। हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं, 4 4 2, ओके। तो डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, यानी जिससे ये बना था ये उसी में क्या हो जाता है, फिर से ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में हम देखते हैं जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में ये नॉन मेटल से भी रिएक्शन करेगा, मेटल से भी रिएक्शन करेगा, इसे हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हम देखें अगर नाइट्रिक एसिड का कि ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो क्यों बिहेव करता है, वो इसलिए बिहेव करता है कि जब ये डिकम्पोज होता है तो हमें क्या मिल जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए जैसे HNO3 है, जब ये डिकम्पोज होगा 2NO2 प्लस H2O तो हमें क्या दे देता है, नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर को हम देखते हैं कि पहला देखते हैं एक्शन ऑन नॉन मेटल्स, ओके, एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। मेटल्स पे कैसा इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या करता है, सल्फ़र को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ़र को किस में, H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, क्लियर। देखते हैं हम इसकी रिएक्शन। तो ये तो हमारा क्या है, हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया, तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए सपोज हमारे पास ये HNO3 था, ये क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है, किसमें, 2NO2 ऊपर वाली रिएक्शन है और ऑक्सीजन में, क्लियर। बैलेंस करते हैं, ये डिकम्पोज हो गया, ओके। अब ये जो हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिला है ये किसको रिएक्ट करेगा, यानी रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। यानी सल्फर से रिएक्ट करेगा कौन, नेसेंट ऑक्सीजन, और किसकी प्रेजेंस में ये काम होगा, वाटर की प्रेजेंस में ये काम होगा, और हमें क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा, क्लियर। अब हम बैलेंस करते हैं 1, ये देखिए रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप था। अब हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलेगी कि हमने यहाँ पे क्या कितना लिया है। चलिए या पूरी डायरेक्ट रिएक्शन करके देख लेते हैं। S प्लस HNO3 गिव्स आउट H2SO4 प्लस
NO2 प्लस H2O, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस करना, ये आपका होमवर्क है, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ ये हमें देता है। अगर हम सेकेंड रिएक्शन देखें तो ये क्या करता है, आयोडीन को भी आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ये हमारा आयोडीन है और किसमें मिलता है, आयोडिक एसिड में। HiO3 हमारा क्या होता है, आयोडिक एसिड है, तो ये आयोडीन को आयोडिक एसिड में भी ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ होता है। तो हम रिएक्शन देखें, ये क्या हमारा I2 है और HNO3 की प्रेजेंस में ये क्या देता है, HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इस रिएक्शन को भी 2 स्टेप में कर सकते हैं। पहला वाला स्टेप क्या होगा, ये वाला होगा। दूसरा स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, वाटर लेना है। जैसे यहाँ पे वाटर लगा हुआ है, वाटर लगा लीजिएगा, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन लगा लीजिएगा और यहाँ पे S की जगह पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा और HiO3 आपका प्रोडक्ट होगा। क्लियर, आपको ये रिएक्शन भी बैलेंस करनी है, ये भी आपका होमवर्क है। क्लियर, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट स्टडी कर दिया है, एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। अब हम बी पार्ट देखते हैं, एक्शन ऑन मेटेलॉइड्स। ओके, एक्शन ऑन मेटेलॉइड्स। क्लियर, मेटेलॉइड्स पे क्या एक्शन होगा इसका, तो ये क्या करता है, आर्सेनिक को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, आर्सेनिक एसिड में, आर्सेनिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। उसी तरह ये क्या करता है, हमारा सेलेनियम को सेलेनियस एसिड में भी ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है। एंटीमनी को एंटीमोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, आर्सेनिक है, किसकी प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में। ये क्या हमें दे देता है, H3AsO4 प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर दे रही हूँ, 10 2 10 NO2 प्लस 2H2O। क्लियर, इसी तरह एंटीमनी को भी एंटीमोनिक एसिड में ये कन्वर्ट करेगा। जहाँ पे आपने 2As लिखा है, यहाँ पे आपको 2S भी लिख देना है। बाकी जहाँ पे As है वहाँ पे S भी लिखेंगे। बाकी पूरी आपकी रिएक्शन एज इट इज़ होनी है। क्लियर, तो सी पॉइंट है हमारा, एक्शन ऑन कंपाउंड। ओके, तो वेरियस कंपाउंड पर भी इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमने अभी एक्शन ऑन नॉन मेटल्स पर देखा है, नॉन मेटल्स पर देखा है, मेटेलॉइड्स पर देखा है। अब हम कई कंपाउंड्स पर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। ये यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड होता है इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि Ki को किस में कन्वर्ट करता है, I2 में। हम रिएक्शन देखते हैं क्या होगी, रिएक्शन होगी हमारा Ki प्लस HNO3। ओके, गिव्स आउट सबसे पहले I2 प्लस KNO3 प्लस NO प्लस H2O। क्लियर, हम इसको बैलेंस करते हैं, 6 8 6 लगा देते हैं यहाँ पे, इसको बैलेंस करते हैं, 6 2 3 4। ओके, 4H2। ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तो अगर हम कंपाउंड को देखें तो ये काफ़ी कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा ये हाइड्रोजन सल्फाइड को भी सल्फर में ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, चलिए ये वाली रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास H2S है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर में। ठीक है, तो H2S प्लस HNO3 गिव्स आउट सल्फर प्लस NO प्लस H2O। इसे हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले 3 3 2 2 एंड 4H2। ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब नेक्स्ट हम हेडिंग देखते हैं, वो हमारा एक्शन ऑन मेटल्स। ठीक है, HNO3 का जो हमारा इम्पैक्ट होता है वो मेटल्स पे कैसा होता है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा HNO3 है, जब ये मेटल से रिएक्शन करता है तो अगर आपका वेरी डाइल्यूट फॉर्म में आपने HNO3 लिया है तो आपको बाई प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। अगर आपने सिर्फ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है